आदाब साथियों, मैं मानता हूं कि कोई भगवान खुदा नहीं, किसी ने ब्रह्मांड को नहीं रचा, कोई हमारा भाग तय नहीं करता। मैं गहराई के साथ ये महसूस करता हूं कि कोई स्वर्ग नरक नहीं है, मृत्यु के बाद जीवन भी नहीं है। बस यही एक जिंदगी है जिसमें अपने ब्रह्मांड की बनावट को समझना है। इस जिंदगी के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ये शब्द हैं महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के। स्टीफन हॉकिंस को 22 साल की उम्र में मोटर न्यूरॉन बीमारी हो गई थी, जिस कारण वो सारा जीवन व्हीलचेयर पर ही बैठे रहे। बीमारी का पता चलने पर डॉक्टरों ने कहा था कि ये बहुत कम साल जिंदा रहेंगे, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति की वजह से 54 साल तक जीवित रहे। उन्हें अपनी लाचारी को अपने मकसद में आड़े नहीं आने दिया। हिंदुस्तान के वैज्ञानिक डॉक्टर दक्ष लोहिया ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनसे शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बताया कि स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि इच्छा शक्ति, जो शरीर की लाचारी, किसी और के दिमाग को गुलाम होने की मोहताज नहीं कर सकती। डॉक्टर दक्ष लोहिया ने यह भी बताया कि उन्होंने कहा किसी भी परिस्थितियों में अपने उद्देश्य से डिगना नहीं चाहिए। यही तो सभी धर्म कहते हैं, इच्छा शक्ति यानी हौसला हमेशा बनाए रखिए, तो शरीर की लाचारी कभी आड़े नहीं आएगी। स्टीफन हॉकिंस ने अनजाने में अपनी दिव्यांग जिंदगी का शुक्रिया अदा किया। सोचिए, आखिर किसका शुक्रिया अदा किया? कोई तो उनके मन में होगा। क्यों और किसके लिए शुक्रिया अदा किया? शुक्रिया तो दूसरों को अदा किया जाता है। जिसका उन्होंने शुक्रिया दिया उसी को हम लोग भगवान या खुदा कहते हैं। भगवान होने के साक्ष्य बहुत सी घटनाओं से मिल जाएंगे। ऐसी एक घटना आपको बताऊं। रमेश चंद्र शर्मा, जो पंजाब में खन्ना नामक शहर में रहते थे, मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने बताया मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चलता था। एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दुगनी नहीं कई गुना कमाई होती है। मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपए वाली चीज़ जो है 70-80 रुपए में बेच दी जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपए भी छोड़ने को कहता तो मैं ग्राहक को वापस कर देता था। यहाँ पर मैं बताता चलूँ एक बात, मैं और दूसरी बात यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ कि एक राजस्थान के डॉक्टर सुमित हैं, जिन्होंने अपने वंदे माँ प्रोग्राम में बताया था कि जो दवा 117 रुपए की मिलती है वो दवा जेनेरिक दवा ₹1.95 से 10 गुना मिल जाती है। उन्होंने कहा कि हर दवा में 5 से 20 गुना तक कंपनियां और डॉक्टरों की कमाई इसमें होती है। मैं यहाँ पे किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बात वाजे करने के लिए सब बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि हमारे देश में 45,000 करोड़ रुपए की जेनेटिक दवा प्रतिवर्ष दूसरे देशों में भेजी जाती है। आज आज़ादी के बाद भी हमारे देश में उल्टी दस्त से बच्चे मर जाते रहते हैं, क्योंकि वो दवा होती तो उल्टी दस्त की सिर्फ 2 रुपए की है, लेकिन बहुत से डॉक्टर उसका नुस्खा 5 रुपए तक का बना देते हैं, जो गरीब आदमियों के बस से बाहर होता है। ये घटना हमारे बाई घर में काम करने वाली बाई लक्ष्मी, इसके साथ भी बच्ची जिसका 3 साल का बच्चा इसी उल्टी दस्त में मर गया। मैं इत्तेफाक से 10 दिन के लिए, यानी डॉक्टर सुमित 10 दिन के लिए घर से बाहर थे। इसका मुख्य कारण कंपनियों का लूटना या डॉक्टरों को लालच देना ही नहीं है। मैं समझता हूँ इसका ये भी कारण है कि लोग धर्म को नहीं समझ पाए या भगवान को नहीं समझ पाए हैं, या भगवान को ही नहीं समझते हो ना भगवान की सजा से ही डरते हैं। अगर लोगों को भगवान की सजा का, भगवान होने का एहसास हो, तो भी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। मैं पहले वाली बात पे वापस आता हूँ। रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मैं 2008 में गर्मी के दिनों में थे, मेरे मेडिकल स्टोर पे एक बुजुर्ग आया, उसने एक दवा का मुझे पर्चा दिया। मैंने वो सारी दवाएं निकाल के रखी। वो दवा जो दवाओं के डिब्बों में प्रिंट था, उसके अनुसार वो बिल 560 रुपए का हो रहा था। तो मैंने बूढ़े को 560 रुपये बिल बताया। बूढ़े ने पूरी सारी जेबें अपनी झाड़ी, लेकिन बूढ़े पास सिर्फ 180 रुपये निकले।
बहुत देर परेशान रहा बूढ़ा। फिर उसने बूढ़े ने मुझसे प्रार्थना की मुझे दवा ले जाने तो मेरा कोई बच्चा मेरे काम नहीं आता, मैं और मेरी बीवी अकेले रहते हैं और मेरे पास और पैसे नहीं है, मेरी बीवी मर जाएगी, लेकिन मुझे कोई दर्द कोई एहसास नहीं हुआ। मैंने उस बूढ़े से दवा वापस करने को कहा। यहाँ पे ये भी बता दूं, उसकी दवा की जो जेनरिक रेट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये थे। मैं अगर 150 रुपये में देता तब भी 30 रुपये कमा लेता है, लेकिन मुझे लालच थी, मैं प्रिंट रेट से ही दे रहा था उसको। बहरहाल मेरी दुकान पे कोई नेक आदमी खड़ा था, उसने उस बूढ़े का बिल अदा किया और वो बूढ़ा दवा ले गया, मगर उस बात का मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। कई साल नहीं, 2 ही साल बीते होंगे कि मेरे बेटे का 2009 में ट्यूमर निकल आया और वो मेरा इकलौता बेटा था। बेटे के इलाज के लिए काफ़ी कोशिश की, मेरी ज़मीन बिक गई, मेरा मकान बिक गया, यहाँ तक कि मेरा मेडिकल स्टोर बिक गया, और इस तरह मैं बर्बाद होता चला गया, लेकिन बेटा कहीं से ठीक नहीं हुआ। 2012 में डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया और मैं उसे घर ले आया, और लाने के कुछ दिन बाद उसका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। फिर कुछ साल गुजरे तो 2015 में मुझे लकवा मार गया, और मैं अपनी जब दवा लेने जाता, जो दवा के रेट मुझे मिलते, मुझे जैसे वो पैसे काटने को दौड़ते, क्योंकि मैं उन दवाओं के सही रेट जानता था। मैं एक बार एक दवा लेने गया जो 100 रुपये का इंजेक्शन मेरी नज़र में था, वो मुझे 700 का देने लगा। मेरे पास जेब में कुल 500 रुपये थे। मैंने कहा उससे कि मेरे पास 500 है, तो उसने भी मुझे उसी तरह लौटा दिया। लेकिन मैं उस वक्त भगवान की नज़र में सज़ा के दौर से गुजर रहा था, इसलिए कोई बंदा ऐसा सामने मेरी नज़र नहीं आया जो मुझे या मेरी दवा के पैसे देता। मैं बिना दवा के घर वापस आया। तो ये है भगवान का इंसाफ, के लिए खुदा का इंसाफ। लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं समझते। हम अगर कुछ कमाते हैं या ज़्यादा पैसा आ जाते हैं, वो समझते हैं हमारी मेहनत है, हमने कमाया है। क्योंकि जब भगवान आपको कमाई दे रहा है, जो पैसा आप पास आ रहा है, उसमें खाली आपका हक नहीं है, आप उसके अधिकार नहीं हैं। उसमें आपके परिवार भी, बच्चे का कहा अधिकार है, उस पर आपके माँ बाप का अधिकार है, उस पर आपके भाई बहन का अधिकार है, उस पर आपके संबंधियों का अधिकार है, और साथ साथ उन बेसहाराओं का है जो लोग बेसहारा हैं या जिनके मदद करना आपको ज़रूरी है, उनका भी हक आप पर बनता है। क्योंकि अल्लाह ने इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको पैसा दिया है, ताकि आप इंसान के काम आए। लेकिन अगर हम, भगवान का मतलब यही है कि हमारी पूजा करो ना करो, लेकिन अगर तुम इंसान हो, इंसान के काम आओगे, तो वो सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन आज इंसान पैसे की लालच में ये भूल गया है, वो पैसा जो कमाता है वो अपने ही उस पर जिम्मेदारी, अपना अधिकार समझता है। बहुत से लोग तो अपने माँ बाप तक को घर से निकाल देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास भगवान ने हमें ऐसा दिया है, तो हमें दूसरों की मदद करना, परिवार के अधिकार पूर्ण करने का, दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। ज़रूरी नहीं कि हर समय लबों पर खुदा का नाम रहे, ज़रूरी नहीं कि हर समय लबों पर खुदा का नाम रहे। वो लम्हा ही इबादत होती है जब इंसान के काम आए। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरे इंसान की मदद करें। यही आज हमारा पैगाम है। खुदा हाफिज़।